हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज की कहानी है श्री राम के वनवास की। आप सभी जानते होंगे कि किस तरह रानी केकई के वचन का पालन करने के लिए श्री राम वन जाना स्वीकार करते हैं। बात उस समय की है जब चारों पुत्र के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया था। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई तथा पूरी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थी। श्री राम हमेशा से ही जनता तथा उनके परिवारजन के प्यारे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से श्री राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी केकई की दासी मंत्रा ने उनको उकसाया। मंत्रा ने रानी केकई के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तब मंत्रा ने रानी केकई से कहा कि वह राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। मंत्रा हमेशा से ही रानी केकई के कान भरने का काम करती थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं रहती। उसी तरह रानी केकई का भी कुछ वही हाल था। जब मंत्रा ने रानी केकई से राम की जगह भरत को राजा बनाने की बात की, तब रानी केकई को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचन याद आ जाते हैं जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी केकई को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी केकई ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वचन उनसे मांग लेगी। उसके बाद रानी केकई ने मंत्रा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांग लेती हैं, जिसमें वह पहला वर मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, जिसमें राम 14 वर्ष तक वन में रहेगा और राज्य की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरे वचन में रानी केकई राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी केकई के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लग जाता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। तब राजा दशरथ की इस स्थिति का श्री राम को पता चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैये का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी केकई के भवन में ही होते हैं। कुछ देर तक जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोल पाते, तब रानी केकई श्री राम से कहती है कि राजा दशरथ चाहते हैं कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवासी हो जाओ। रानी केकई कहती हैं कि राजा दशरथ चाहते हैं कि तुम 14 वर्ष तक वन में ही रहो और वनवासी का जीवन यापन करो, और भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। रानी केकई की दोनों बात सुनकर श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वन जाना स्वीकार करते हैं। अगले दिन जब श्री राम के वनवास जाने की खबर नगरी में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसा स्वर फूटने लगता है। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती हैं। जब लक्ष्मण जी को इस बात की सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ पर बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी अपने भैया के साथ वन जाने का निश्चय करते हैं। लक्ष्मण जी अपने भैया श्री राम से बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए वह भी श्री राम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। साथ में अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री राम के वनवास पर उनके साथ जाने का इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी के किनारे पर ही छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुँचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज के पास पहुँचते हैं। एक दिन उसके पास बिताकर वह लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। श्री राम के वनवास जाने के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग स्वर्ग निधार जाते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रानी केकई को यह पछतावा होता है कि वह क्या कर दिया था उसने, लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद पछतावा करके भी क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी के कुविचारों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अगर आपको मेरे शब्दों में श्री राम के वनवास जाने की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे।